नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। जिस बात की आशंका थी वह सही साबित हुई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के चलते दुनिया के ताकतवर देश लगभग दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। दरअसल इस युद्ध के चलते कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? क्या दुनिया के ताकतवर देश तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इस युद्ध का दुनिया पर क्या होगा असर? मुद्दा आपका में इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुणा जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व राजदूत हैं। उनसे हम बात करेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर श्रीराम चौलिया जी हमारे साथ हैं, जो डीन है जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के नजरिए से जो कुछ हो रहा है यूक्रेन और रूस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके क्या असर होने वाले हैं। साथ ही सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुधीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो युद्ध है उसके क्या असर हो सकते हैं, इसके क्या पहलू हैं, उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोफेसर श्रीराम जी, मैं आपसे भी एक बात समझना चाहता हूं कि यूक्रेन क्यों चाहता है नाटो देशों में शामिल होना? इसके पीछे क्या वजह है? मनोज जी, देखिए, यूक्रेन छोटा देश है और सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और ऐतिहासिक आप दृष्टि से देखें तो रूस जो है उसका दबदबा रहता था यूक्रेन पर। तो यूक्रेन नेटो की तरफ उसने इशारा किया है और कई वर्षों से चाह रहा था। हालांकि उसने बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की, लेकिन एक उम्मीदवार तो था नेटो के लिए। और इसका कारण यही था कि रूस को काउंटर बैलेंस, उसका जो प्रतिभार, रूस का प्रतिभार कैसे करें यूक्रेन एक छोटा देश होते हुए। तो उस अपने बलबूते तो वो रूस को डिटर नहीं कर सकता है, जो आप अभी हम देख भी रहे हैं कि रूस कितनी आसानी से घुस गए हैं काफी अंदर तक उसकी सेनाएं। तो प्रतिभार के लिए वो चाह रहे थे कि कोई गारंटी मिले उनको नेटो की तरफ से। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन की जो राजनीति है वो पश्चिमी देशों की, पश्चिमी यूरोप के देशों के प्रति उनके अनुकूल थी और एक लोकतांत्रिक डायरेक्शन में जाना चाह रही थी। और इसमें नेटो का योगदान रहता है। नेटो की सदस्यता के लिए एक कंडीशन होता है, वो ये शर्त होती है कि सिर्फ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो वही उसके मेंबर बन सकते हैं। तो इन सब कारणों से यूक्रेन के जो पिछले 20 वर्ष जब से आजाद हुआ है सोवियत संघ से 1991 से, तो कोशिशों में लगी रही है कि किस तरह अपने आप को बचा सके एक अधिक शक्तिशाली देश के विरुद्ध, और दूसरा अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए इंतजामात करे। तो यूरोपीय संघ हो या नेटो हो, इन सब के जरिए वो चाह रहा है यूक्रेन की किसी तरह अन्य अपने जो मित्र देश हैं उन सबको इकट्ठा करें और उसकी रक्षा के लिए खड़ा करें रूस के सामने। तो ये कारण है, इसलिए नेटो की तरफ झुकाव रहा है। हालांकि नेटो की सदस्यता में काफी देरी है और यूक्रेन के जो अंदर की जो रिफॉर्म्स जो कहते हैं, जो प्रशासनिक सुधार वगैरह, वो सब नहीं हुए हैं। और किसी भी मायने से यूक्रेन को जल्दी से पहुंचने वाला नहीं है नेटो में, काफी समय है। लेकिन पुतिन का अंदेशा था कि शायद ये जल्दी ना कर डाले, और इसीलिए एक तरह से एक प्रीएम्प्टिव जो कहते हैं कि उनके नेटो सदस्यता से पहले ही उन्होंने एक तरह से वार कर दिया। प्रोफेसर श्रीराम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ये बात। जापान ने प्रतिबंध लगाया, जर्मनी ने प्रतिबंध रूस पे लगाया, अमेरिका ने लगाया, ब्रिटेन ने लगाया, और ब्रिटेन के जो तेवर हैं वो भी काफी तीखे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस का ना रुकना, अब अगला कदम यूरोपियन देशों का क्या होगा? क्या हो सकता है? कैसे थमेगा ये युद्ध? देखिए, सबसे पहले तो यूरोपीय संघ को एकजुट होकर रहना होगा, क्योंकि उनके अंदर काफी मतभेद हैं। रूस से निपटने, कैसे निपटा जाए, इस पर मतभेद हैं। जैसे जर्मनी खुद, हालांकि अभी तो देखिए बहुत ही जैसे प्रलय जैसी हालात हो गई हैं, इसलिए उन्होंने अभी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। और नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन थी गैस की, उसको इन्होंने फिलहाल के लिए रोक डाला है, जो रूस से आती थी जर्मनी तक। तो लेकिन फिर भी जर्मनी एक तरह से थोड़ा सा नरम रवैया ही अपनाता रहा है रूस की तरफ, जबकि फ्रांस थोड़ा ज्यादा कठोर होना चाहता था।
और ब्रिटेन तो खैर अभी ईयू से बाहर निकल गया है, लेकिन वो अमेरिका के करीब रहना चाहता है और अमेरिका के साथ मिलकर एक साझा उसकी हमेशा रणनीति रहती है। तो कड़ाई तो देखिए दिखा रहे हैं ये लोग, लेकिन शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उस वक्त बहुत ज्यादा प्रभाव पुतिन पर पड़ेगा, क्योंकि रूस के जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स कहते हैं हम, तो वो उन्होंने काफी जमा कर लिए हैं पिछले कुछ सालों में, और अभी तेल की कीमत भी लगभग $100 बिलियन पर बैरल जा रही है। तो इस हालात में थोड़ा बहुत रूस के पास कुशन है कि जो बदले में जो कार्रवाइयां करेंगे पश्चिमी देश, उसको किसी तरह वो एब्जॉर्ब कर जाएं। लेकिन जैसे अनिल जी कह रहे थे, ये मीडियम टू लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल नहीं है रूस के लिए ये, क्योंकि रूस एक छोटा ही क्या कहते हैं कि मध्यम साइज का एक इकोनॉमी है, उसकी अर्थव्यवस्था कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। वो जमाना नहीं रहा जो शीत युद्ध का, जब वो एक महाशक्ति था। अभी भी मिलिट्री तौर पर है, लेकिन आर्थिक तौर पर रूस इतना मजबूत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि महीनों सालों तक ये रूस की एक प्रथा है कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं इनको, कि एक बार थोड़ा सा जंग छेड़ दिया, फिर वहां पे अनिश्चितता बनी रहे और उसके आधार पर वो पश्चिमी देशों के साथ सौदेबाजी करेगा। और इसी तरह इसका कोई फॉरेन हल तो नहीं निकलेगा, लेकिन वापसी भी करेंगे मुझे लगता है रशिया की फौज। और फिर वहां पर वो कह रहे हैं कि पीस कीपिंग के लिए गए हैं। मतलब ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क जो प्रांत हैं, जिन्हें इन्होंने अभी आजाद घोषित कर दिया रूस ने, वो कह रहे हैं कि उनके न्योते पर हम गए हैं। तो एक तरह से ये जो अगर आप इस तरह का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं कि वो आजाद हैं, तो फिर ये रूस की सेना वहां पर पूरी तरह से कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है। तो मेरे ख्याल से उनका इशारा हमेशा अमेरिका की तरफ है। रूस चाहते हैं कि अमेरिका से कोई डील हो, तो वो चाहेंगे कि देखिए अमेरिका ने पोलैंड, बाल्टिक रिपब्लिक्स, रोमानिया, बल्गेरिया पूरी तरह से एक तरह से रूस के बिल्कुल दरवाजे पर नेटो की फोर्सेस खड़ी रखी हुई है। तो ये मेरे ख्याल से सौदा करना चाहेंगे कि आप वापस वहां से खींचिए और हम यूक्रेन से बाहर निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि उससे वही इनका पूरा खेल है पुतिन का, क्योंकि वो जानते हैं कि सीधे नेटो से भिड़ना तो रूस के लिए बहुत ही आत्मघाती होगा। प्रोफेसर श्रीराम जी, मैं एक बात आपसे और समझना चाहता हूं, कूटनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है कि अचानक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया है तो वो मॉस्को क्यों पहुंच गए? इसके पीछे क्या खेल है? देखिए मनोज जी, वैसे ये कह रहे हैं कि पहले पूर्व निर्धारित था, और एक तरह से रूस ये भी दिखाना चाहता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और जो आवाजाही होना चाहिए विदेशी नेताओं को, वो चलना चाहिए, और हम पूरी तरह से नियंत्रण में हैं यूक्रेन में। तो एक तरह से ये दिखाने, और रही बात इमरान खान, वो तो देखिए रूस से थोड़ा बहुत छोटे मोटे हथियार वगैरह उन्होंने खरीदे हैं पहले, तो उससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। बल्कि एक चीज ये है कि चीन और रूस के बीच में जो अभी जो निकटता बढ़ती गई है, सामरिक पहलू है इसका, पश्चिमी विरोध के कारण, वो उसमें एक छोटा सा प्यादे की तरह इमरान खान कोई छोटा सा एक किरदार निभाने की शायद कुछ चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है मनोज जी, दर्शकों को जानना चाहिए कि हमें अंदेशा है कि पश्चिमी जो देश हैं, हम यूएस के साथ हमारी सामरिक साझेदारी है, ये भटक ना जाए यूरोप में, और जिसकी वजह से मतलब उनकी जो पूरी ऊर्जा है, उनकी जो पूरी सैन्य शक्ति है, उनकी पूरी जो रणनीति है, वो यूरोप पे केंद्रित ना हो जाए, ताकि वो इंडो पैसिफिक से भटक जाए। ये खतरा है हमें। इंडो पैसिफिक में चीन का प्रतिबार हमें करना है, ये सबसे बड़ा हमारी समस्या है चीन। तो इसको कैसे रोका जाए, इसमें हम चाह रहे थे कि यूरोप के देश और अमेरिका मिलकर आकर सब इंडो पैसिफिक में हमारे साथ एक बहुपक्षीय एक साझेदारी करें, जिससे कि चीन को हम धकेल सकते हैं पीछे। लेकिन अगर जितनी गहराई तक ये लोग रूस में उलझ जाते हैं, यूक्रेन में उलझ जाते हैं, पोलैंड, रोमानिया, इस तरह से चीज जो पूर्वी यूरोप में अगर उलझ जाते हैं, तो खतरा है हमें कि एक और बार जो सबसे बड़ा वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है वो चीन है, वो रूस नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था रूस के मुकाबले 5 से 6 गुना बड़ी है, और उसकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो रूस से 5 गुना बड़ी है। तो चीन जिस तरह से एक भीमकाय
अवतार लेके उतरा है उसको रोकना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भी हम यही कह रहे हैं कि रूस के साथ कोई सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, वही बेहतर है। वरना पश्चिमी देश अगर एक और शीत युद्ध लड़ेंगे रूस के साथ तो चीन यहाँ पर बिल्कुल खाली हाथ हो जाएंगे और फिर उसका देखिए कितना सत्यानाश होगा पूरे एशिया में, जो हम नहीं चाहेंगे। कि जो बैलेंस है, जो संतुलन है, शक्ति संतुलन हम बना पाए चीन के विरुद्ध, वो पूरा हमारा जो है किया कराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि यूक्रेन का जो विवाद हो वो और बढ़े। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको निपटा जाए ताकि वापस हम अपने पश्चिमी मित्रों के साथ मिलकर चीन पर लगाम डालें। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।